ये 16 नंबर है, ये आपको दे रखा है x जो है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, और यहाँ पे कह रहा है आपसे कि, और ये भी बता रखा है कि सिग्मा स्क्वायर म्यू स्क्वायर के इक्वल है ना, ये बता दिया। तो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स लेस देन माइनस म्यू होगी गिवन है एक्स लेस देन म्यू है। तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया ना। तो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन माइनस म्यू इंटरसेक्शन एक्स लेस देन म्यू अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन म्यू, यही ना। तो यहाँ से आ जाएगा कि ये तो उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा बताओ, लेस देन है ना। तो लेस देन जब होता है तो मिनिमम जो भी होता है वो आता है। तो माइनस म्यू और म्यू में मिनिमम माइनस म्यू आएगा, तो एक्स लेस देन माइनस म्यू, और यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन म्यू। अब एक्स क्या है तुम्हारे पास, एक्स तो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल बना लो। तो हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना ना। सो प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यही है ना। सिग्मा किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है ना यहाँ। तो ये जो सिग्मा है वो भी म्यू के इक्वल है, तो एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करते, वहाँ भी ऐसे करना पड़ेगा, लेस देन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सेम यहाँ करो, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, सिग्मा म्यू के इक्वल है, तो लेस देन म्यू अपॉन सिग्मा। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी कैपिटल जेड लेस देन माइनस टू म्यू बाई म्यू, तो माइनस टू अपॉन ये आ गया जेड लेस देन जीरो। तो जेड लेस इसको बोलते हैं फाइव माइनस टू, इसको बोलते हैं फाइव जीरो, और फाइव जीरो का फॉर्मूला होता है 1/2। तो ये 1/2 हो गया, तो ये आ जाएगा 2 1 माइनस 5 2। देखो तो 5 2 उसने वहाँ पी लिख दिया है, ठीक है ना। हो गया, देखो क्या आंसर आया इसमें से, देख के बताओ। अच्छा तो इसने पाई को ऐसे लिख दिया है, पाई ना लिख के इसने ये लिख दिया 2 टाइम 1 माइनस, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिख दिया है, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बी करेक्ट है, ओके। 17 में क्या दिक्कत आ रहा है, देखो 17 जो है, हाँ हाँ, रैंडम वेरिएबल एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, पीडीएफ दे रखा है, एक्स है 0 से ए 0 से पाई बाई 2 में है, चलो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ए क्या है, अरे भाई तो ये तो आसान है ना। पीडीएफ का क्या मतलब होता है, डी ऑप्शन एमजीएफ। ए क्या आया बताओ, ए की वैल्यू क्या निकल के आया, पाई बाई 2 ही आ गया, ओके। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन एरिया अंडर साइन एक्स कब आता है, 1 पाई बाई 2 पे कॉस 90 0, ठीक है चलो। तो एमजीएफ में क्या दिक्कत आ रहा है, एमजीएफ अगर हम लिखेंगे, एमजीएफ एट -1 कह रहा है ना, तो इतना दिमाग काहे लगाएंगे, चलो एमजीएफ एट -1, तो इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ई की पावर -x, यही ना, एक बार एमजीएफ टी होता तो -tx, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर -x साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई बाई 2। मेरे भाई ये इंटीग्रेशन क्लास 12 के एनसीईआरटी में है, जाके क्लास 12 का चैप्टर 7 खोलो, चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.6 खोलो बाई पार्ट्स वाला, और उसमें जाके देखो, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, वहां पे एग्जाम्पल है, जाके देखो, ठीक है। तो यही दिक्कत आ रहा है ना इंटीग्रेशन में, हाँ इससे कीजिए हो जाएगा, बाई पार्ट से कीजिए। इसका डेफिनेशन है ना ई ऑफ जी एक्स, तो ई ऑफ जी एक्स है तो एफ एक्स इंटू पीडीएफ, पीडीएफ तो आपका साइन एक्स ही है, तो हो गया। इसको बाई पार्ट से कर लीजिए इंटीग्रेशन, ऐसे आपको आता होगा। अगर नहीं कहीं दिक्कत हो तो ये जाए खोलो क्लास 12 के एनसीईआरटी में, अब जाके देखो इस तरह का क्वेश्चन है ऑलरेडी, वहाँ सॉल्व कर रखा बाई पार्ट्स मेथड में, ऐसे आता ही होगा आपको, कर लो उसको, है ना। नहीं नहीं, कैसे पता आपको इवन है, ये मॉड एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये 0 से पाई बाई 2 है। जीरो तब होता है, आपको आधा अधूरा फॉर्मूला याद है, जीरो तब होता है जब -a to a, अगर मान लो जी एक्स डी एक्स है तब जीरो होता है। तो जीरो तब होता है जब -π/2 से π/2 होता। हाँ भाई इवन है, तो इवन जीरो कब होता है, क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन इवन मतलब ऑड फंक्शन या इवन, ये तो इवन है ऑड है,
ये जीरो कब होता है? जब g ऑफ माइनस एक्स माइनस जी एक्स हो, ऑड फंक्शन में। क्या कहना चाह रहे हो? इसका आंसर जीरो क्यों होगा? तब है ना, क्योंकि अभी एक्स तो यहाँ पॉजिटिव है ना, तो एक्स अगर पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एक्स हो गया, एक्स तो पॉजिटिव है। अरे भाई एक्स का रेंज 0 से π/2 है ना, एक्स का रेंज 0 से π/2 है, तो ये आपका हो गया एक्स इंटू साइन एक्स। इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए बाई पार्ट से फिर से। हम्म पहला कौन सा? ग्राफ बनाइए आप, अब तो बना ही रखे थे आपने, सॉल्व तो कर ही दिया ना, ग्राफ तो हमने बना ही लिया था। अब तो बताए ग्राफ तो। हाँ नहीं नहीं, ये बेबी कर्व नहीं होगा, इसका तो ऐसा होगा ना, इसका तो ऐसा होगा, आई थिंक ये वाला हो जाएगा ना, ये ग्राफ बनेगा उसका। इस तरह का नंबर्स आए ना, एक यहाँ रूट्स है, एक यहाँ, एक रूट दो रूट। हाँ उससे रूट्स निकलेगा, हाँ ग्राफ ऐसे ही बनेगा, पॉलिनोमियल इस टाइप का होगा। So, हाँ वो ऐसा ही रहेगा, इस टाइप का हो सकता है, या थोड़े वो जो होगा वो इस टाइप का हो सकता है, फोर्थ डिग्री का, या इस टाइप का हो सकता है, इस तरह से। हाँ ये हो सकता है, मतलब ऐसे यहाँ पे शार्प टर्न नहीं होगा, तो शार्प टर्न नहीं रहेगा, तो इस तरह के हो सकता है हाँ। अरे नेगेटिव हो नहीं सकता, नेगेटिव ही होगा, एक्स क्यूब है वो। एक्स क्यूब में एक्स जब नेगेटिव होगा तो एक्स क्यूब नेगेटिव ही होगा, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो एक्स क्यूब टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, एक्स क्यूब टेंस टू ये। हाँ अगर नीचे होगा तो नीचे ही होगा ना, ऊपर होगा तो ऊपर ही होगा, वजह क्या है सोचो, आप खुद ही सोचो। हम्म वैसे ही स्केच कीजिए, देखो आपको अभी मैं ग्राफ, अभी हम ग्राफ बनाना आपको सिखाएंगे मेनली, जब डिफरेंशिएबिलिटी वो पढ़ लेंगे, मैक्सिमम मिनिमा आ जाएगा उसके बाद। तो ये भाई तरीका कॉमन ही है, इसमें क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, एफ डैश एक्स निकालो, जीरो करो, क्रिटिकल पॉइंट देखो, फिर आप देखो ग्राफ पे कि किस इंटरवल में मैक्सिमा है, कहाँ मिनिमा है, कहाँ डेरिवेटिव जीरो है, कहाँ नहीं है, इस तरह। क्या रहा है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए एक रियल रूट आ गया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा ये, मान लो एक्स बराबर सी आ गया, तो सी आ गया तो ग्राफ या तो इसका ऐसा होगा, या क्यूबिक है ना ये, तो इस टाइप का ग्राफ होगा, एक ही रूट आया तो ये ग्राफ होगा। नहीं 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 चेंज करेगा, डोमिनेटिंग टर्म जो लीडिंग टर्म है वो थोड़ा बीच में स्विच हो सकता है, हो सकता है बीच। नहीं हो सकता है यहाँ पे ऐसा हो जाए फॉर एग्जांपल, वो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में ऐसा हो जाए या ऐसा हो सकता है, वो तो ग्राफ डिपेंड करेगा फंक्शन क्या है। तो वो आप एग्जैक्ट ग्राफ बना सकते हैं, आप ट्राई नहीं करते, दिक्कत ये है ना, आपको शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, जीरो पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, देखो कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग, कहाँ पर डेरिवेटिव जीरो है, इस तरह से उसके बाद ठीक है। जैसे आप खुद ट्राई करके देखो, ग्राफ स्केच सिंपली मैक्सिमम मिनिमा वाले कोई भी क्वेश्चन देखेंगे ना बुक में बता देता है। हम्म हाँ तो ग्राफ देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह चेंज होगा, एक रियल रूट तो एक ही है ना, तो एक ही बार एक्स एक्सिस को कट करेगी। बाकी वो बीच में चेंज, वो तो ग्राफ बना के एग्जैक्टली ऐसा देख के मैं किसी भी ग्राफ का नहीं बना सकते हम एग्जैक्ट, जैसे कोई 4 डिग्री 5 डिग्री 4 डिग्री का है, तो हम गेस कर सकते हैं इस टाइप का शेप होगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते यहाँ से पास करेगी, और हाँ रफ स्केच तो वैसा बना सकते हैं, क्यूबिक है मैं बोल रहा हूँ ना, क्यूबिक है ऐसा होगा, यही तरह ग्राफ होगा, ऐसा हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि ये इसके, जैसे आपने कहा एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, अच्छा डेरिवेटिव एक ही पॉइंट पे जीरो है ना, तो यहाँ मैंने जो बनाया डेरिवेटिव 2 पॉइंट पे मैंने जीरो कर दिया, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता। यहाँ पे डेरिवेटिव 2 पॉइंट पे जीरो हो गया ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें डेरिवेटिव एक ही पॉइंट पे जीरो होगा, इस तरह ग्राफ हो सकता है, या एक ही पॉइंट पे जीरो होगा,
तो ऐसा नहीं होगा कि 2 पॉइंट पे 0 होगा ना, तो ऐसा बनाना पड़ेगा कि एक ही पॉइंट पे 0 है। तो वो इस तरह का ही होगा जहाँ पे ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा, इसके पास एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है। सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा, तब समझ आएगा। इस टाइप का ही ग्राफ होगा इसका, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो मे बी इस टाइप। पता नहीं, वो ग्राफ बना के वो अल्फा बीटा की वैल्यू डिसाइड करेगी, अल्फा बीटा चेंज होगा तो कुछ भी हो सकता है। तो वो ऐसे में नहीं बता सकता ना, वैसे मुझे नहीं पता एक्चुअली। अरे मेरे भाई, हमें डायरेक्ट, मैं मेरा कोई जादू मंत्र नहीं पता है, बताओ मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ, वैसे नहीं पता। बताओ x-2 और क्या है। हाँ 20 ले लो, इसका मल्टीप्लाई करो इसको। अब वो कोई, मुझे कोई जादू नहीं पता है कि मैं ग्राफ ऐसे बना दूंगा। तो एक तो मुझे समझ नहीं आता, आप खुद एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते, आप क्यों चाहते हो आपके लिए मैं एक्सपेरिमेंट करूं। तो इससे तो मेरी प्रैक्टिस हो रही ना, आपका तो एग्जाम में हो ही नहीं, कर ही नहीं पाओगे अगर कहीं कर भी रहे हो तो। मान लो ये मेरा ग्राफ है, इसको 0 पुट करो, बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ 0 है ना। हाँ, तो ये 0 हो गया, इसको सॉल्व कीजिए। तो ये आपने ऐसे नंबर, रैंडमली नंबर बोल दिए हैं। एग्जाम में ऐसा होगा जो इजीली सॉल्वेबल होगा, आपने जैसे रैंडमली बना दिया कुछ भी। सो ये चीज़ है। देखो ये सॉल्व करके होगा 20 से 60, तो डिफरेंस 4 का आएगा। बनाओ कुछ ऐसा नंबर लो। इमेजिनरी कैसे आ जाएगा, इसका डी स्क्वायर क्या है। तो इसका मतलब कोई भी इसमें वो नहीं है, रूट नहीं है, इसका मतलब एफ डैश एक्स के पास। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स कहीं भी 0 नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन या तो हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग है। क्या है देख के बताइए। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, ऐसा होगा, क्योंकि ये कहीं पे डेरिवेटिव इसका 0 नहीं हो रहा ना। तो बताइए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ये। दिस इज मोर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसा हो रहा है, चेक कीजिए। इसमें ठीक है ना, वो तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना के देख सकते हैं। 3 कॉमन ले लेंगे तो x² - 4/3x, इतना ही रख लो, आगे +20। सो 3 हो गया x - 4/6, इसका होल स्क्वायर -4/6 का होल स्क्वायर +20। तो ये तो पॉजिटिव है, और ये आई थिंक हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये है ना। तो इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ग्राफ यही आएगा। अब ये कहाँ पे 0 था, 2 पे, तो 2 पे ले लो, तो इसका ग्राफ ये है। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पूरे आर पे इंक्रीज होगा ये। 2 के पहले भी इंक्रीजिंग है ना। ये 2 पूरे आर पे इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से आप खुद एक्सपेरिमेंट करो ना, क्यों मुझसे करवा रहे हो आप, इस तरह खुद भी कर सकते हो। नेक्स्ट बताइए, और कुछ पूछना है कुछ। मिहिर आपको कुछ पूछना है। हाँ अभी डिस्कस करते हैं आपके डाउट्स, 1 मिनट। किन का डाउट है ये, उजान।